भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई तक मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सहकारिता सप्ताह के दूसरे दिन पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की आय बढ़ाने एवं किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल, उपाध्यक्ष भरत वर्मा सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में पैक्स समितियों के आधुनिकीकरण, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, आय बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं तथा पैक्स के माध्यम से संचालित डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार सहकार से समृद्धि के उद्देश्य के साथ सहकारिता सप्ताह मना रही है। सप्ताह पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को और सहकारी समितियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पैक्स समितियों की आय बढ़ाने और उन्हें अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को गोदाम योजना की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि पैक्स समितियों के माध्यम से किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिल सके। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद किसानों में किस तरह बदलाव नजर आया? अभी तक तो जो सहकारिता मंत्रालय बनने के पूर्व तक एक जो पुरानी परंपरा से ही सहकारी समितियां काम करती थी। मूल विषय था कि पूरा मैनुअल था। अब उसका परिवर्तन ही होगा कि हम पूरा उसको कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। तो जैसे बैंकिंग का वर्किंग होता है वैसे सोसाइटी की वर्किंग शुरू होगी और अलग अलग जगहों में अलग अलग सीएससी सेंटर सब जगह खुल गए। एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, सीएससी सेंटर हमने सब जगह खोल दिया। तो किसानों को उनके घर के में विभिन्न किस्म की सुविधाएं 300 साढ़े 300 किस्म की सुविधाओं को हम लाभ गांव तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ अलग अलग सोसाइटी में कौन सी काम को लेकर के वहाँ ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है, ऐसे अलग अलग उद्योगों का चिन्हांकन हम कर करके अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग विषय के माध्यम से काम के रोजगार के अवसर तलाश करके वहाँ लोकल के लोगों को वहाँ से जोड़ करके सोसाइटी के माध्यम से काम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, जो पहले कभी नहीं होती थी। तो मुझको लगता है कि आने वाला साल 2 साल में एक सोसाइटी के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में और उनकी आय में वृद्धि करने में हम सफल होंगे। किस तरह से के किसानों को तरल नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है, उसके छिड़काव का एक प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जो इफ्को और किफको के माध्यम से किया जाएगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमको जो नैनो यूरिया डीएपी उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, उसका लाभ कितना ज़्यादा हो सकता है, उसका एक विषय है। उसके बाद हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है 3 तारीख को प्रदेश स्तर पे। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में सहकारिता में हम काम कर रहे हैं, उन सब के माध्यम से हम 6 तारीख तक अलग अलग विषयों पे संगोष्ठी करके, जागरूकता अभियान करके, ग्रामीण अंचलों में पैक्स के माध्यम से सदस्यता अभियान कैसे बढ़ाना है, केसीसी का वितरण कैसे होगा, एक अलग अलग जगहों में मॉडल जो हमारा पैक्स है
जो करीब करीब बैंक के लेवल में काम कर रहा है उसका भ्रमण कराना किसानों को, प्राधिकृत अधिकारियों को और सभी सोसाइटियों को रियल टाइम में कंप्यूटराइजेशन का जो काम चल रहा है उसको करना, जिसके माध्यम से सोसाइटी सशक्त हो, और सोसाइटी सशक्त होगी तो हम उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, सोसाइटी में अलग अलग काम को जहाँ जो जिसकी प्रचुरता हो, जिसके माध्यम से उस सोसाइटी में काम हो सकता हो, तो उसके शेयर होल्डर्स का आय बढ़ सकती हो, ये सब विषय को लेकर के 6 तारीख तक हम लगातार काम करेंगे। और मुझको पूरा भरोसा है कि इस अभियान के बाद छत्तीसगढ़ में सहकारिता को लेकर के लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा और हम सब मिलकर के सहकारिता के माध्यम से लोगों की आय बढ़ाने में सफल होंगे। जो हमारा मूल उद्देश्य है, मूल नारा है सहकार से समृद्धि, उसमें हम सफल होंगे। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद किसानों में किस तरह बदलाव नजर आया?